बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको याद हो तो हमने पिछले लेक्चर में फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया हुआ था। मैंने आपको बताया था कि फाइनल अकाउंट में हम 3 स्टेटमेंट बनाते हैं। एक हमने बनाई थी लास्ट लेक्चर में, हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीख लिया था। आज के लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। ये दोनों स्टेटमेंट वैसे तो इकट्ठी ही बनाई जाती हैं जब फाइनल अकाउंट में हम बनाते हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक ही स्टेटमेंट बनाते हैं, लेकिन पहले मैं आपको सेपरेट इनको बनाना सिखाऊंगी, फिर हम इनको इकट्ठा बनाना सीखेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट हम बना चुके हुए हैं, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। सो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता क्या है। ट्रेडिंग अकाउंट में हमने ये देख लिया था कि जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हमें पता चलता है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, लेकिन हमें ग्रोस रिजल्ट पता चलते हैं, नेट रिजल्ट पता नहीं चलते। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये भी मैंने ट्रेडिंग में मैंने आपको ये भी बताया था कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम कौन से एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड की जाती है। हम डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम का डिस्कस कर चुके हुए हैं, और डायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड की जाती है ट्रेडिंग अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं, यानी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, और जो इनकम भी रिकॉर्ड की जाती है वो भी इनडायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड की जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक और नाम भी है, इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है वो है इनकम स्टेटमेंट। इसका फॉर्मेट डिस्कस करते हैं और ये भी देखते हैं कि उस फॉर्मेट में कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी। कल ट्रेडिंग को हम डिस्कस किए थे, उनके हमने पॉइंट्स भी डिस्कस कर लिए थे कि ट्रेडिंग में कौन कौन से एक्सपेंस रिकॉर्ड होते हैं और कौन सी इनकम रिकॉर्ड होती है। आज प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्कस करते हैं और उसके एक्सपेंसेस और इनकम की डिटेल देखते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें क्या बताता है, नेट प्रॉफिट या लॉस बता रहा होता है कि अदर बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और ये हमें P&L यानी P&L या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताता है हमें। अच्छा जी, इसको साल के एंड आखिरी दिन बनाया जाता है ताकि एंड डे पे हमें पता चले हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। अगर इसके फॉर्मेट की बात करें, बिल्कुल ट्रेडिंग अकाउंट वाला फॉर्मेट होता है इसका। ऊपर कंपनी का नाम जो भी है जिसका हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, सपोज ABC है, वो आ जाएगा। इधर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। डेट आ जाएगी, जो भी डेट दी होगी, सपोज 30 जून 2011 आ गई। सेम ट्रेडिंग की तरह डेबिट साइड होगी एक, और क्रेडिट साइड होगी। और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा डेबिट साइड होती है और राइट हैंड साइड हमेशा क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड पे एक्सपेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं और क्रेडिट साइड पे हमारी इनकम रिकॉर्ड की जाती है। पार्टिकुलर्स, इधर अमाउंट आएगी इस कॉलम में, यहाँ पे भी पार्टिकुलर्स, इधर आ जाएगी हमारी अमाउंट, रुपीस में आएगी क्योंकि हम पाकिस्तानी करेंसी से डील कर रहे हैं। अच्छा जी, अब वन बाय वन सबसे पहले हमने जो पहली आइटम आएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मैंने आपको कल जब हमने ट्रेडिंग किया था उसका जो प्रॉफिट निकाला था, मैंने कहा ट्रेडिंग में जब प्रॉफिट हो या लॉस हो, लॉस किसको, प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों चीजें किसको ट्रांसफर करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। हमने उसके आगे ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था, उसके आगे लिखा था ना ट्रांसफर टू P&L, और अगर लॉस भी हो तो वो भी P&L में यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। अगर हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया और हमें लॉस हो गया तो लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ग्रॉस लॉस, पहली आइटम हमेशा ये आएगी, जो भी अमाउंट होगी हम उसको लिख देंगे यहाँ पे। और अगर हमें सपोज प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट इसकी
क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि प्रॉफिट हमारा रेवेन्यू होता है, रेवेन्यू हमेशा डेबिट साइड क्रेडिट साइड पे आती है। दूसरी आइटम जो इसमें रिकॉर्ड करेंगे वो है बेसिकली जो बुक में फॉर्मेट दिया गया है उसमें 3 हेडिंग्स बना दी हैं। 3 तरह के एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को उन्होंने 3 तरह कैटेगराइज कर दिया। उसने इसको ऑफिस एक्सपेंस का नाम दे दिया, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस और फाइनेंशियल एक्सपेंस। आप चाहें तो हेडिंग बना के दे लें, लेकिन मैं आपको वैसे सिंपल ही करा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा एक्सपेंस किससे रिलेट करता है। ऑफिस एक्सपेंस बेसिकली जो होते हैं कंपनी मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, यानी जो लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज आ गई, ऑफिस का रेंट आ गया, ऑफिस स्टेशनरी आ गई या बिजली के चार्जेस वगैरह आ गए, वो हमारे ऑफिस एक्सपेंस हो जाएंगे। सेलिंग एक्सपेंस जो सेल से रिलेटेड होते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट आ गई, ऐड वगैरह दिया, वो सारे आ गए। और फाइनेंशियल एक्सपेंस अगर हमने किसी से लोन लिया होगा, उस पर इंटरेस्ट पे कर दिया, टैक्स दे दिया, कोई ड्यूटी पे कर दी, तो सारे फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं। इसकी पिक मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। अच्छा, और इसमें दूसरा आइटम जो है कि वो है हमारे पास सैलरीज, यानी जो भी सैलरीज वर्कर हमारे पास काम कर रहे हैं तो जो भी सैलरी पे की है वो इसमें आ जाएगी सैलरी में। फिर हमारे पास आ जाएगा रेंट, रेट और टैक्सेस, ये वाली आइटम इधर रिकॉर्ड करेंगे। फिर हम इसमें लिखेंगे पोस्टेज एंड टेलीग्राम, वो आ जाएगा हमारे पास, उसकी अमाउंट लिखते जाएंगे। अगर हमारे पास ऑफिस इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो वो आ जाएंगे। ऑफिस की बिजली जो आएगी वो इधर प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड होगी, लेकिन अगर वो कहें कि फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, क्योंकि जो फैक्ट्री के बिजली हम यूज़ करेंगे वो तो चीज़ें बनाने में इस्तेमाल करेंगे ना। मैंने आपको बताया लास्ट लेक्चर में कि जो चीज़ें बनाने में जितने भी एक्सपेंस होंगे वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होंगे और ट्रेडिंग में होंगे। फिर हमारे टेलीफोन चार्जेस आ गए, वो भी इधर रिकॉर्ड होंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर हमारे पास आ जाता है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के चार्जेस, उसे यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा कैरिज आउटवर्ड, यानी अब चीज़ें बन गई, अब उसको सेल के लिए लेके जाना, उसके लिए किराया पे किया है तो वो आ जाएगा। कल जो किया था वो कैरिज इनवर्ड था। फिर आ जाएगा एडवर्टीजमेंट, उसकी वैल्यू अगर आओगी तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड की जाएगी। सेल्समैन सैलरीज वो यहाँ रिकॉर्ड की जाएगी, उसकी वैल्यू अगर दी होगी तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी। फिर हमारे पास आ जाएगा कमीशन पेड होता है नॉर्मली, एक्सपेंसेस साइड पे जो कमीशन होता है वो पे किया जाता है। इंश्योरेंस आ जाएगी हमारे पास, अगर कराई है तो उसकी वैल्यू आ गई। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ गए, बैड डेट्स आ गए, पैकिंग चार्जेस आ गए। इन सब की अमाउंट हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। इसके अलावा कुछ और वैल्यूज भी हैं, इसमें से मैं कुछ रिमूव कर रही हूँ ताकि मैं वो भी यहाँ पे लिख सकूँ। अच्छा, कुछ और कौन कौन सी है जी, एक हमारे पास आगे है डेप्रिसिएशन, अगर आ गई। डेप्रिसिएशन का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। डेप्रिसिएशन क्या होती है, जब कोई भी एसेट यूज़ किया जाता है, जैसे सपोज हम मशीनरी यूज़ कर रहे हैं या बिल्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो वो ख़राब होना शुरू हो जाती है ना, उनकी वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है। वो जो उनकी वैल्यू कम हो रही है उनके इस्तेमाल से, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। फिर हमारे पास रिपेयर के चार्जेस आ गए, वो भी यहाँ पे आएंगे। फिर ऑडिट फी, अगर दिया ऑडिट कराया है और उसके लिए कोई फी पे की है वो आ गया। कमीशन आ गया, फिर पेड बैंक चार्जेस आ गए, बैंक से लोन लिया हुआ था वो अगर आ गए तो उस पर पे किया है कुछ। लीगल चार्जेस अगर कोई आ गए, ये सारी आइटम्स आपने याद करनी है। इनमें से अगर कोई भी आएगी तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी। अच्छा, अब क्रेडिट साइड की बात करते हैं। हमने पहले कहा था जो अगर ग्रॉस लॉस हुआ है तो डेबिट साइड पे आएगा, अगर लेकिन अगर हमें प्रॉफिट हुआ है तो ग्रॉस प्रॉफिट इसकी क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा।
इधर उसकी वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी। फिर हमारे पास अगर हमने कोई इंटरेस्ट रिसीव किया है वो आ जाएगा, उसकी अमाउंट आ जाएगी। ये हमारी सारी अब इनडायरेक्ट इनकम्स आ रही हैं। हमने कहा था ना इसकी सारी इनडायरेक्ट इनकम रिकॉर्ड की जाती है, तो इनडायरेक्ट इनकम आ गई। रेंट रिसीव किया है तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। डिस्काउंट रिसीव किया है, डिविडेंड रिसीव किया है, डिविडेंड रिसीव किया है वो आ जाएंगी। बैड डेट्स रिकवर्ड, अच्छा बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड का अभी मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या होते हैं। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिटर्स, ये इसमें आ जाएंगी। और मिसलेनियस रेवेन्यू कोई भी है तो वो आ जाएगी। अच्छा, जब हमने सारी आइटम्स जो भी हमें दी हुई थी हमने लिख ली। जैसे ट्रेडिंग की दोनों साइड का टोटल किया था, इसका भी पहले रफ टोटल करके देख लेंगे। लेफ्ट साइड का भी टोटल करेंगे और राइट साइड का भी टोटल करेंगे। अगर हमारी क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, जिस साइड का टोटल ज्यादा होगा उसे दोनों साइड्स पे रिकॉर्ड कर देंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है दैट मीन कि हमारी रेवेन्यू ज्यादा है, हमारे एक्सपेंस कम है, तो क्या होगा, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आएगा। तो जो साइड छोटी होगी ऑब्वियसली यही होगी, तो इस साइड पे हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। और ये इधर डिफरेंस यानी जो अमाउंट आएगी उसमें से सारे खर्चे माइनस कर देंगे और प्रॉफिट को इधर रिकॉर्ड कर देंगे। और ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा, ये बैलेंस शीट में जाएगा। इसके आगे लिख देंगे ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। लेकिन अगर हमारी एक्सपेंस साइड ज्यादा है और हमारी रेवेन्यू कम है तो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ। और लॉस किस साइड पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे लिखेंगे नेट लॉस और इधर उसकी वैल्यू लिख देंगे। एक्सपेंसेस सारी अमाउंट दोनों साइड पे आ जाएगी। जो साइड बड़ी होगी ऑब्वियसली अब एक्सपेंस बड़े होंगे तो उसकी टोटल लगे दोनों साइड पे लिख देंगे और रेवेन्यू माइनस कर देंगे। जो अमाउंट बाकी बचेगी वो नेट लॉस होगा और इसके आगे कॉलम में लिख देंगे ट्रांसफर टू, मोस्टली बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट में इसको ऐड या लेस करते हैं। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चंस करते हैं, उसके थ्रू आपको ज्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अच्छा, अगर आपको समझना है कि कौन सी, अगर क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड छोटी है दैट मीन नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड बड़ी है क्रेडिट साइड छोटी है दैट मीन नेट लॉस। अब एक क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ, इसके थ्रू आपको अंडरस्टैंड करना इजी होगा। अच्छा जी, हमारे पास एक बैलेंस, उसने ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। मैंने आपको कल भी बताया था, जब ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तो मोस्टली फाइनल अकाउंट के हम जर्नल या लेजर नहीं देखते, ट्रायल बैलेंस का डाटा यूज करते हैं और क्वेश्चन करते हैं। उसने हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, होप सो कि आपको नजर आए। ये क्वेश्चन हम करने लगे। ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसमें सैलरीज हैं, कैरिज आउटवर्ड है, रेंट है, डिस्काउंट है, सन्डी डेटर्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर है, ड्राइंग्स है, सन्डी क्रेडिटर्स है, कैपिटल दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट है, क्लोजिंग स्टॉक है। डेबिट साइड के अमाउंट डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड के अमाउंट क्रेडिट साइड पे। उसने कहा है कि आप इसका ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ। अच्छा, अब हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, नाम क्या है उसका, ए एंड बी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लो, पी एंड एल पढ़ लो, अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या डेट दी हुई है, 31 दिसंबर 2015। हम अपने उसी तरह कॉलम बनाते हैं, टेबल बनाया हुआ अपना। डेबिट साइड आ गई, ये क्रेडिट साइड आ गई।
अच्छा, इसमें से हमने यहाँ पर लिखे पार्टिकुलर्स, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीज। अब हमने टेबल देखना है और जो जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे यानी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा उसको डेबिट साइड पे लिखते जाते हैं और जो इनडायरेक्ट रेवेन्यू होगी उसको क्रेडिट साइड पे लिखते जाते हैं। पहला जो आइटम उसने दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में वो है सैलरीज। अभी हमने जब मैंने आपको आइटम्स लिखवाए थे कि इसमें क्या क्या आनी है वो आपने याद करनी है ताकि आपको याद रहे कि प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी आनी है और ट्रेडिंग में कौन सी आनी है। अच्छा, उसमें सैलरीज दी हुई हैं। सैलरीज कहाँ आती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे। अच्छा, सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रायल बैलेंस में ग्रॉस प्रॉफिट दिया गया है कि ग्रॉस लॉस दिया गया हुआ है। उसने हमें यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मैंने भी आपको बताया कि कहाँ जाएगा, P&L की क्रेडिट साइड पे। तो सबसे पहले जो आइटम यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगी वो मैं है ग्रॉस प्रॉफिट। उसकी अमाउंट उसने मुझे दी हुई है, वो है 3,12,000, वो यहाँ पे आ गई। दूसरी आइटम जो उसमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जिसको आप रिकॉर्ड करते जाओ, आप टिक करते जाओ ताकि आपको याद हो कि कोई आइटम मिस ना हो। अच्छा, अब हमारे पास आ गई सैलरीज, डेबिट साइड पे आ गई 96,000। फिर उसने हमें दिया हो गया है कैरिज आउटवर्ड, ये किराया होता है चीजों को लेके जाने का, 10,000, वो रिकॉर्ड कर दिया। फिर उसने हमें दिया हुआ है रेंट। रेंट हमने यहाँ पे लिखा 72,000, उसे रिकॉर्ड कर दिया। फिर हमारे पास है डिस्काउंट अलाउड। मैंने आपको बताया था डिस्काउंट अलाउड का मतलब है जब हम किसी कस्टमर हमसे चीजें ली, हमने उसका कहा कि चलो तुम 2,000 बनते हैं तुम्हें 1,800 हमें दे दो, तो 200 हमने उसको दिया है, वो डिस्काउंट है। और अलाउ करने का मतलब हम दे रहे हैं, जब दे रहे होते क्या होता है हमारा एक्सपेंस होता है 8,000। फिर हमारे पास आ गए सन्ड्री डेटर्स। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था डेटर्स हमारे क्या होते हैं, एसेट। और अभी हमने बात की थी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम एसेट रिकॉर्ड नहीं करते हैं, हम तो एक्सपेंस रिकॉर्ड करें, इसका मतलब है ये इसमें नहीं आएगा। प्लांट एंड मशीनरी भी नहीं आएगा क्योंकि ये भी एसेट होता है। फर्नीचर भी नहीं आएंगे, ड्राइंग्स भी नहीं आएंगी क्योंकि ये कैपिटल में से माइनस होती हैं। क्रेडिटर्स भी नहीं आएंगे, कैपिटल भी नहीं आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, हमने लिख लिया है। और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि ये हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, अगर आपको याद हो तो। अब जो जो आइटम उसने हमें दी हुई थी वो हमने लिख ली। अब हम पहले रफ टोटल करके देख लेते हैं कि कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी है कि डेबिट साइड। अपने पास कैलकुलेटर पे टोटल कर ले, हमने कहा हमारे पास क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, तो इसको दोनों साइड पे लिख दो। इसकी अमाउंट को 3,12,000 इधर, इसको डबल अंडरलाइन कर दो और इधर ही 3,12,000 ये हमने लिख दिया। अब 3,12,000 में से ये सारी अमाउंट माइनस करते हैं। जब हमने ये सारी अमाउंट माइनस की तो हमारे पास आया 1,26,000। ये 3-4 जो भी अमाउंट जितनी भी होंगी। अब ये हमारे पास क्या आया है, क्योंकि हमारी मैंने कहा था ना अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बड़ी होगी और डेबिट साइड छोटी होगी तो क्या होगा हमारे पास प्रॉफिट, ये क्या है नेट प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड बड़ी होती तो वो नेट लॉस होता, और नेट लॉस इस साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। इसकी कॉलम में लिख देंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तब जो किया था वो ट्रेडिंग अकाउंट था, हमने सेपरेट सेपरेट रिकॉर्ड किया था। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक ही स्टेटमेंट बनाते हैं। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम एक ही स्टेटमेंट बनाएंगे, लेकिन क्योंकि मैं पहले आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग-अलग बनाई थी, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और एक ही दोनों स्टेटमेंट बनाते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन उसने हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है उसने दी हुई है, मैं आपको ये ग्रुप में कर दूंगी। उसने क्या आपका ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, उसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं।
सबसे पहले ऊपर नाम आ गया ABC, जो भी कंपनी का नाम है। अच्छा, पहले हम अगर अलग अलग बना रहे थे, इकट्ठी बना रहे तो दोनों का नाम भी इकट्ठा आएगा। और सबसे पहले हमेशा ट्रेडिंग आएगा, क्योंकि पहले ट्रेडिंग ही बनता है। यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ended 31/12/2005, क्योंकि फॉर्मेट दोनों का सेम है। particulars amount ये होगी क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। अच्छा, पहला जो इसको ना नॉर्मली अगर आप चाहें, क्योंकि आप कॉपी बनाएंगे तो पेज काफ़ी लंबा होगा, आप चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर वाला हाफ पोर्शन जो होगा वो ट्रेडिंग का होगा और नीचे वाला प्रॉफिट एंड लॉस का होगा। हम मेंशन ही सेपरेटली करेंगे। अच्छा, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लिखा है? ट्रेडिंग। तो पहले जो भी आइटम्स रिकॉर्ड होंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट के होंगे। उसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कैपिटल। हमने कहा ये तो रिलेटेड ही नहीं है, ये तो बैलेंस शीट से रिलेटेड है। बैलेंस शीट में मैं आपको बता दूं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बनाएंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ बैलेंस शीट में हम एसेट रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटीज रिकॉर्ड करते हैं और कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं। तो एसेट, कोई भी एसेट हो या कोई भी लाइबिलिटी हो या कैपिटल हो, तो हम ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम उसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, उसको बैलेंस शीट में ले जाएंगे सिंपली। फिर उसने ड्राइंग दी हुई है, हमने कहा ये भी बैलेंस शीट से रिलेटेड आइटम है। बिल्डिंग भी बैलेंस शीट में जाएगी, मशीनरी भी एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगी। बिल रिसीवेबल भी उधर ही जाएगा, बिल्स पेएबल, डेटर, क्रेडिटर, ये सारे वहीं पे जाएंगे। फिर उसने हमें दिया हुआ रिटर्न इनवर्ड। अगर आपको याद तो मैंने कहा था रिटर्न इनवर्ड क्या होती है? सेल। और ये कहाँ रिकॉर्ड होगी? ट्रेडिंग में। लेकिन पहले हमें सेल लिखना जरूरी है, पहले सेल ढूंढ लेते हैं। अच्छा, कैरिज आउटवर्ड भी। अच्छा, उसने हमें दिया हुआ है स्टॉक दिया हुआ है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। स्टॉक उसने कहा है ऑन 1/1/2005, यानी ये कौन सा स्टॉक है? ओपनिंग स्टॉक। साल के शुरू पे जो होगा ऑब्वियसली वो ओपनिंग होगा, वो सिर्फ डेट देगा और डेट को देख के हम अंदाजा लगाएंगे कौन सा स्टॉक है। आप इसे यूं लिख लो या यूं लिख लो, ओपनिंग स्टॉक के नाम से लिख लो। कितनी उसने हमें इसकी अमाउंट बताई हुई है? 80,000। ओके, फिर उसने हमें दिया हुआ है परचेजेस। हमने यहाँ पे परचेजेस लिखी, क्योंकि परचेजेस हमने कहा क्या होती है? हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होती है। और परचेज रिटर्न भी दी हुई है, तो पहले परचेज इनर कॉलम में आएगी 102,000 लेस, या माइनस का निशान डाल दो या आप लेस लिख लो, ठीक है। किस नाम से उसने कहा है? रिटर्न आउटवर्ड। हमें पता है रिटर्न आउटवर्ड क्या होती है? परचेज रिटर्न का दूसरा नाम है। उसकी वैल्यूज माइनस करनी है हमने। कितनी अमाउंट दी हुई है उसकी? 5300। जब हमने माइनस की, हमारे पास आ गई 96,700। फिर हमारे पास उसने दिए हुए हैं वेजेस। हमने कहा वेजेस भी ट्रेडिंग में आती है, क्योंकि पहला हाफ हम कंसिडर करें क्या है? ट्रेडिंग का। तो वो हो गया 51,600। फिर हमारे पास आ गई कैरेज इनवर्ड। 2000। अच्छा, जितने भी आप हमने देखा सारे ट्रायल बैलेंस, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए थे वो हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब हम आ गए इसकी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे। वहाँ पर सबसे पहला क्या आता है? सेल्स की अमाउंट आती है। सेल्स की जो उसने हमें दी हुई है वैल्यू वो है 4,36,000। लेस उसमें से हम माइनस कर देंगे सेल। रिटर्न जिसका नाम है रिटर्न इनवर्ड, वो माइनस होगी क्योंकि इतनी चीज़ें हमें वापस आ गई हैं।
4000, ये इसके सामने बिल्कुल लिखनी है। तो ये मेरे पास आ गया 4,32,000। और जो दूसरी आइटम मैंने आपको बताया था यहाँ पे आती है वो है क्लोथिंग स्टॉक। इसकी वैल्यू है हमारे पास 70,000। अच्छा, दोनों साइड पे जो जो आइटम आती थी हमने रिकॉर्ड कर ली, अपने पास रफ टोटल करके देख लिया। हमारे पास वो साइड ज़्यादा आ रही है क्रेडिट साइड, तो इसको दोनों साइड पे आप लिख दो। इसका यहाँ से हाफ लो, ये आ गया 5,02,000, डबल लाइन कर दो। यहाँ पे भी 5,02,000, डबल लाइनिंग कर दो। ठीक है, अब हमने कहा क्योंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड छोटी है, तो मैं क्या हुआ प्रॉफिट, और प्रॉफिट का क्या नाम है ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रांसफर कर देंगे किसको, P&L को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा ना ये। इसमें से ये सारी अमाउंट वैल्यू माइनस कर दी, जब माइनस की तो हमारे पास आया 2,71,700। अच्छा, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब नीचे से फौरन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट कर लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट हम ट्रांसफर यहाँ पे करते हैं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा कितना 2,71,700। अच्छा, बाकी ट्रायल बैलेंस में जाते हैं और बाकी आइटम्स रिकॉर्ड करते हैं जो इससे रिलेटेड हैं। हमें सैलरीज दी हुई हैं। अब इतना जो जो यहाँ था आ रहा है, आपने ये छोड़ देना है, यहाँ से रिकॉर्ड करने के लिखना शुरू करना है। सैलरीज आ गई हमारे पास दी हुई है सैलरीज हैं 70,000 की। फिर हमारे पास उसने दिया हुआ है कैरेज आउटवर्ड। ट्रायल बैलेंस में जो जो आइटम दी हुई हैं P&L को लिखते जाएंगे। ये हमारा P&L स्टार्ट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सब्टेंस हेडिंग देने की जरूरत नहीं होती हमें। 1,000। फिर हमारे पास दिया हुआ है उसने रेंट। रेंट है हमारे पास 12,200। फिर हमारे पास दिए हुए हैं बैड डेट्स। वो हमारे पास है 2,400। ये सारी आइटम्स आपको याद होगी, जो मैंने आपको पहले टेबल लिखवाया है, मैं आपको पिक भी भेज दूंगी, याद करनी है आपने। अगर ट्रेडिंग में कौन सी रिकॉर्ड करनी है और प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सी रिकॉर्ड करनी है, मिक्स नहीं करना, वरना क्वेश्चन गलत हो तो हमारा प्रॉफिट गलत निकलेगा। जर्नल एक्सपेंस आ गए, वो हमारे पास है 18,500। अच्छा, हमारे पास जो भी आइटम दी हुई थी हमने रिकॉर्ड कर ली। अब देखते हैं, अच्छा अब आपने इतना हाफ कंसीडर करना है, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं ऐड करना, वो हमने ऐड करके खत्म कर दिया हुआ है। अब ये क्रेडिट साइड पे हमारे पास सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट है और इधर ये आइटम्स हैं। रफ टोटल करके देख लें कौन सी साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है। दोनों साइड्स पे लिखते हैं इसको 2,71,700, डबल लाइनिंग 2,71,700, डबल लाइनिंग। इसमें से ये सारी वैल्यूज एक्सपेंस माइनस कर देने हैं, जो आएगा वो हमारे पास क्या होगा नेट प्रॉफिट। क्या वैल्यूज क्या है 1,67,600, और ये कहाँ जाएगा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बच्चों, ये हमने बनाना सीखा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले हमने जो स्टेटमेंट बनाई थी वो अलग थी, ट्रेडिंग अलग बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बनाया था। लेकिन अब हमने ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक ही स्टेटमेंट के अंदर बना दिया, और आपने एक ही स्टेटमेंट में बनाना है। पहले मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको अलग अलग बनाया था। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं ग्रुप में आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, ये पूरा चैप्टर व्हाट्सएप कर दूंगी। आपने इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको बैलेंस शीट बनाने में और जब हम इसमें एडजस्टमेंट करें ईजी हो सब कुछ। बच्चों, ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी।